जय हिंद। आज हम रिमाइंडर थ्योरम के टॉप 3 टाइप के सवाल लिए हैं। पहला टाइप में पावर ज़्यादा है और यहाँ पे भागा कम से देना। दूसरा टाइप में पावर कम है लेकिन भागा ज़्यादा से देना। तीसरा टाइप में फैक्टोरियल में लिए। तो आप इस टाइप के सवाल को कैसे सोल्व कर पाएंगे? इस टाइप के सवाल को सॉल्यूशन करना बहुत ही इजी होता है और आपको सीखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है और सीखने के बाद आप अपने इजी समय में इसे सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला टाइप में पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला में दिया है 14 पर पावर 82 बटा में 17 दिया है। जब भी इस तरह के सवाल रहेंगे तो आपको पहले ध्यान देना है कि जब भी पावर ज़्यादा है तो नीचे जो भागा संख्या से दे रहे हैं वो संख्या भाज्य संख्या है या फिर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 8, 10, 12। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, जैसे 3, 5, 7 ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे जो नीचे में दिया रहेगा जब पावर ज़्यादा रहे और नीचे कम रहे और यहाँ पे अभाज्य संख्या रहे, जैसे यहाँ पे 17 दिया, यहाँ पे 5 दिया, आगे भी इस तरह के रह सकता है। तो जब भी इस टाइप के सवाल रहे और नीचे अभाज्य संख्या रहे तो आपको पावर में इससे कम करके भागा दे देना है। इससे कम करके भागा देना, एक कम करके भागा देना। जैसे यहाँ पे 17 है तो 16 से भागा देना, यहाँ पे 5 है तो 4 से भागा देना। अब यहाँ पे भागा देने के बाद रिमाइंडर देखना कि कितना रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 14। पावर में अब कितना शेषफल बटेगा? तो 16 के गुना 5 से करेंगे तो 16 पचे 80, 80 कट गया तो बचा कितना? 2। रिमाइंडर यहाँ 2 बचा, रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर शेषफल देना है यहाँ पे, भागफल नहीं। तो यहाँ पे 16 से यदि हम भागा देते हैं 80 में तो 16 पचे 80 हो जाता है और यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 2। यानी कि अब यहाँ पे 82 पावर कट गया, यहाँ पे अब बचा सर पावर में 2 और बटा में यहाँ पे 17 है। अब क्या करेंगे कि 14 गुना 14, 2 बार है पावर में तो 14 गुना 14 कर लेंगे और 17 से भागा देंगे। अब 17 से भागा देंगे तो सर तो कटेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं कि जब 17 से भागा 14 में देंगे तो 3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। जब 17 से भागा 14 में देंगे तो -3 आ जाएगा और इसी तरह इसमें भी 14 से भागा 17 में देंगे तो -3 आ जाएगा। अब क्या हुआ? हम आपको जैसे में 14 का वर्ग नहीं याद रहता 196, तो आप कैसे निकाल पाएंगे? ऐसे निकाल लीजिएगा कि माइनस में कर देंगे, 14 से भागा 17 में देंगे तो -3 हो जाएगा और माइनस गुना -3 के गुना करेंगे तो माइनस यहाँ पे प्लस में बदल जाएगा 9 बटा में 17। अब यहाँ पे 9 से 17 में भागा लगने वाला नहीं सर, तो सीधा सीधा इसका 9 आंसर आ गया। काफ़ी इजी आंसर आ गया। फिर से समझ लीजिए इस टाइप के मैथ को कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे दूसरा लेके समझा देते हैं। जैसे दूसरा यहाँ पे है 3 पर पावर 21 बटा में 5। यहाँ पे 5 दिया है सर और ये अभाज्य संख्या, तो इसके लिए क्या करें कि 4 से भागा दे देंगे। जब अभाज्य संख्या रहे तो एक कम करके भागा दे देंगे, 4 से भागा देंगे तो 5 चौका 20 कट जाएगा। अब बचेगा रिमाइंडर क्या? जैसे 4 से भागा दिए 21 में तो यहाँ से तो 5 बार में कट गया कि 5 चौका 20, रिमाइंडर कितना बच रहा है? 1। अब कहने का मतलब यह हुआ सर कि 3 पर पावर 21 घट खत्म हो जाएगा। अब बचेगा जो रिमाइंडर बचा 1 वो बचेगा और पावर में 5 है। अब तो 3 पर पावर 1 है तो इसका सीधा सीधा मान हो जाएगा 3 बटा में 5। अब 5 से तो 3 भागा लगने वाला है नहीं, तो जो ऊपर है वही कर देंगे, यानी इसका रिमाइंडर आ गया 3। इस टाइप दोनों हिसाब को समझ सकते हैं। जब भी इस टाइप के सवाल रहे कि नीचे अभाज्य संख्या रहे तो एक कम करके भागा देना है और जब कट जाए जो शेषफल बचे उसको, यानी कि 82 खत्म हो गया, यहाँ पे बचा 2। अब 14 गुना 2 कर दिए तो 14 को 17 से भागा दिए तो -3, यहाँ भी -3। अब -3 गुना -3 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9। अब 17 से 9 तो लगे वाला तो सीधा आंसर आ जाएगा। अब दूसरा टाइप में समझ लीजिए। दूसरा टाइप में क्या दिया दोस्तों कि पावर में तो कम दिया है सर और यहाँ पे भागा जो जिससे दे रहे हैं वो ज़्यादा दिया। जैसे यहाँ पे 5 पर पावर 49 बटा में 126 है। जब इस टाइप के सवाल है तो आपको सिंपल क्या करना है कि यहाँ जो दिया है 5, यहाँ पे जो दिया है 5, इसको पावर को बढ़ाएंगे। पावर को बढ़ा करके देखेंगे कितना करने पर 1 आ जाए या फिर -1 का हमको आ जाए। जैसे यहाँ पे 5 के गुना 5 करते हैं तो 5 25 होता है, फिर 5 के गुना 5 गुना 5 3 बार करते हैं तो 125 होता है। अब 125 को 126 से भागा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1, क्योंकि 125 126 से भागा दे रहे तो -1 आ जाएगा। तब मेरा काम बन जाएगा। हम तो यही सोच रहे हैं कि 1 आ जाए या
माइनस बनना चाहिए, तो मेरा हल जल्दी हो जाएगा। अब इससे क्या करें कि जब 3 बार में गुना किए तो कट गया, 3 बार में गुना किए तो माइनस बना गया, और यहाँ है कितना 49 बार है, तो जितना बार में कट के बन आ जाए उतना से भागा दे देना। जैसे आप 3 बार में कटे तो भागा आ गया। अब यहाँ पे दूसरा सवाल को ले लीजिए, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे 2 पर पावर 68 है, यहाँ पे 33 है। अब क्या करें कि 2 को पावर बढ़ाएंगे, कितना पावर बढ़ाएं तो हमको 1 या -1 आ जाए। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं, 5 बार करते हैं, तो 2 को 5 बार हम गुना करते हैं तो 32 आ जाता है। 2 के गुना 5 बार करते हैं तो 32 आ जाता है, और भागा कितना से देना है 33 से, तो -1 आ रहा है, यानी मेरा काम बन जाएगा। तो अब जो 5 बार में दिया है, तो जो 5 बार में आ रहा है इसको 5 से भागा देना है। जितना बार में 1 या -1 आवे उतना से आपको भागा देना। जैसे यहाँ पे 3 बार में आ रहा था तो 3 से भागा दिए। अब 3 से भागा दिए सर, तो यहाँ पे बचेगा क्या सर, यहाँ से 3 से भागा दिए तो 3 एकम 3, यहाँ पे बचा 18, छोतिया 18, रिमाइंडर बचिया 1। यहाँ पे रिमाइंडर, क्योंकि 16 48 है, यहाँ पे 49। तो अब इसको क्या करेंगे कि 5 पर पावर यहाँ लिख देंगे 125, और जो शेषफल आया 16, और गुने यहाँ पे करेंगे 5 पर पावर जिससे जोड़िए। अब यहाँ पे 3 है, जैसे यहाँ पे 5 पर पावर 3 है, तब ना 125 आया, तो 16 48, यहाँ पे 1 है 49, यहाँ पे 49 के 49 आ गया। अब क्या करेंगे कि 126 से भागा दे रहे हैं, तो इसका तो रिमाइंडर हो जाएगा 1, यहाँ पे -1 पर पावर 16, गुने बचा यहाँ पे 5। अब माइनस में यहाँ पे बटा में 126 है, तो यहाँ पे अब भागा देंगे माइनस पर सम संख्या, तो आ जाएगा 1, और 1 के गुना 5 से करेंगे तो 5, इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के सवाल को आप नहीं समझ रहे हैं, फिर से इसको समझ लीजिए, समझना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ पे 2 पर पावर 68 दिया और 5 बार में आ रहा है -1। चलिए सर, यहाँ 5 से भागा दिए। अब यहाँ पे 5 से भागा दें तो कितना बार में पहले कट रहा है, जो दिमाग लें, तो 5 एक आए 5, यहाँ पे बचा 5 तिया 15, यानी कि 13 पचे 65 हो गया। बचा कितना सर 3, 13 पचे 65 और 3 68 होता है। इसको 13 से हम गुना करें 5 से, तो 13 पचे 65 और 3 68, मतलब जो कट जाए, जैसे 2 पर पावर 5 है और गुना में 13, पावर में 13 और बटा में 2 पर पावर 3। ये अलगे क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि ये पूर्णतः कट नहीं रहा, जो कट रहा है उसको ले रहे हैं, जो नहीं पूर्णतः कट रहा है उसको अलगे लिख रहे हैं, बटा में 33। अब यहाँ पे 2 पर पावर 5 का मान 32 होता है, तो यहाँ पे हो गया -1 पर पावर 13, गुना में 2 पर पावर 3 का मान 8 बटा में 33। अब माइनस है यहाँ पे 13 विषम संख्या, तो आ जाएगा -1 गुना 8 बटा में 13, और यहाँ बचेगा -8 बटा 13। तो कभी भी रिमाइंडर माइनस में होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 13 घटा देंगे, 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ भी आंसर 5 आ गया। इस टाइप के सवाल को उम्मीद करता हूँ कि आप समझ भी गए होंगे और आप आसानी ढंग से बना भी लेंगे। दूसरा टाइप के सवाल है कि फैक्टोरियल 190 बटा में 191। दूसरा टाइप के सवाल में भी ट्रिक है कि जब भी इस टाइप के सवाल रहे कि यहाँ पे फैक्टोरियल 1 इससे कम रहे, जैसे यहाँ पे दिया है 90 और इसके नीचे में दिया है 191, इससे 1 ही कम रहे और यह आभास संख्या है। देखिए दोनों ये आभास संख्या है, दोनों आभास संख्या और इससे एक फैक्टोरियल में कम रहे, तो जो फैक्टोरियल में रहेगा वही आंसर हो जाएगा। 190 तो 190 आ जाएगा, यहाँ पे 42 है तो 42 आंसर हो जाएगा। अब बोलिएगा सर यहाँ पर विषम संख्या या आभास संख्या तो ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे फैक्टोरियल रहता है 42 और बटा में रहता है यहाँ पे 22, तो कैसे आंसर कर पाते। तो जब इस तरह से दिया रहेगा, नीचे सम संख्या दिया रहेगा, तो इसको आपको सिंपल क्या करना, आंसर 0 हो जाएगा। मतलब एक या आभास संख्या रहेगा तो जो ऊपर रहेगा वही आंसर हो जाएगा, और सम संख्या रहेगा जो कटने वाला संख्या हो जाए उसका सीधा आंसर 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस 3 टाइप के सवाल को आप आसानी ढंग से समझ भी गए होंगे और बना भी लेंगे। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।